तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की और उनके उस आखिरी केस की जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कहानी की शुरुआत उनके करियर के शुरू से नहीं बल्कि उसके सबसे दुखद मोड़ से होती है। एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केस सुलझाए थे उन्होंने। मतलब ये जो अनदेखी दुनिया है ना, वो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन 6 जुलाई 2016 उस रात दिल्ली के जनकपुरी का एक केस उनके पिछले सारे मामलों पर बहुत भारी पड़ने वाला था। पता है, असल में तो उनकी टीम को वहां जाना था, पर जब मामले की गंभीरता का पता चला तो गौरव ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी ले ली। और ये तब की बात है जब वो खुद बीमार थे और काफी डिप्रेशन में भी थे। और सबसे अजीब बात यह है कि रास्ते में उन्होंने अपनी टीम से कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर है और वो बस मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी टीम को चिंता में डाल दिया था। चलिए अब सीधा उस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गौरव के वहां पहुंचते ही हालात कैसे बिगड़ने शुरू हुए। जैसे ही गौरव घर में घुसे, एक अजीब सी शांति छा गई। वो लड़की जो कुछ देर पहले तक जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो अब एकदम खामोश थी और बस गौरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। यही वो पहला संकेत था कि ये मामला मामूली नहीं है। टीम ने फटाफट अपना इक्विपमेंट सेट किया और घर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। धीरे धीरे करके घर का हर एक कैमरा फ्लैश करने लगा। टीम को लगा था कि शायद एक आत्मा होगी, पर यहां तो हर कैमरे के सामने कोई पैरानॉर्मल चीज आ रही थी। ईएमएफ मीटर्स की रीडिंग तो बिल्कुल ही अजीब थी और जैसे ही गौरव ने मीटर को लड़की के कमरे के पास रखा, वो और भी वियर्ड रीडिंग देने लगा। गौरव ने दरवाजा खोला। लड़की बिस्तर पर बैठी थी और जैसे ही उसने गौरव की तरफ देखा, उसने बस इतना कहा, आ गया तू। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें जानती थी, जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। गौरव ने पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? लड़की चुप रही। उन्होंने फिर पूछा। तब उस लड़की ने कहा, इस घर की हर एक बला तुझे जानती है। हमें ही तो साथ में लेकर चलता है तू। आज एक और को लेके जाएगा। ये जवाब एक बहुत ही गहरे और काले अतीत की तरफ इशारा कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, गौरव को महसूस हुआ कि ये आवाज उस लड़की से आ ही नहीं रही। ये आवाज ठीक उनके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो, उन्हें लिपट कर ये सारी बातें कह रहा हो। पर गौरव जानते थे कि इस पल उन्हें पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। अब जहां एक तरफ कमरे के अंदर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाहर टीम को कुछ और भी भयानक नजर आया। टीम का एक मेंबर जब कैमरा फुटेज चेक कर रहा था तो उसकी नजर एक फुटेज पे पड़ी। एक दीवार के पीछे से कोई शैतानी चेहरा उन्हें घूर रहा था। और ये गड़बड़ सिर्फ एक कैमरे में नहीं थी, नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई कैमरों में वही चेहरा नजर आ रहा था। ये देखते ही वो मेंबर शॉक हो गया और भागते हुए उस कमरे में गया और उसने जो देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। गौरव तिवारी एकदम सीधे, एकदम स्टिल खड़े थे, जैसे डर से जम गए हों। बिस्तर पर बैठी वो लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब गौरव को होश आया तो उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसे तरीके से खत्म किया जो उनकी टीम आज तक नहीं समझ पाई है। उन्होंने उस कमरे में मौजूद सभी शक्तियों को हुक्म दिया कि यहां जितनी भी आत्माएं हैं या शैतानी ताकतें हैं, वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। ये वही बात थी जो उन्होंने अपने हर केस में की थी। 6000 केसों की आत्माओं को वो अपने साथ रखते थे। लौटते वक्त गाड़ी में एकदम अजीब सी भारी खामोशी थी। कोई कुछ नहीं बोला। गौरव रात के करीब 1:30 बजे अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने पूछा कि इतनी देर कहाँ थे, तो गौरव ने एक बहुत ही डरावनी बात कही। उन्होंने कहा, वो सारी बलाएं लौट आई हैं, वो सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। पता नहीं क्यों आजकल मुझे सिर्फ काले साए नजर आते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसका नतीजा अगली सुबह एक ऐसी ट्रेजेडी के रूप में सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 जुलाई की सुबह एक नॉर्मल सुबह की तरह शुरू हुई। गौरव उठे, ईमेल चेक किए, परिवार के साथ बैठे। फिर वो नहाने के लिए बाथरूम गए और कुछ देर बाद एक जोरदार आवाज आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर उनका शरीर मिला। इसके बाद 2 थ्योरी सामने आई।
पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन परिवार और टीम का यकीन था कि गौरव की मौत के पीछे उसी अनदेखी दुनिया का हाथ था जिससे वो ताउम्र लड़ते रहे। तो आखिर उस बाथरूम में हुआ क्या था? क्या उस आखिरी केस से कोई ऐसी शक्ति उनके साथ घर आ गई थी जिसने उनकी जान ले ली? सच जो भी हो, वो गौरव तिवारी के साथ ही हमेशा के लिए एक गहरा और परेशान करने वाला रहस्य बनकर रह गया।